नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से धर्मराज निषाद को टिकट दिया है। अब धर्मराज निषाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और मंच पर उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि वहां पर बैठे सभी लोग हंसने लगे। मंच पर बैठे कई लोग चौंक गए कि आखिर नेताजी ये क्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बात किसी और पार्टी की कर गए। तो क्या कुछ कहा गया है धर्मराज निषाद की तरफ से दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनवाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एक जनसभा का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें माइक पर खड़े हुए थे धर्मराज निषाद, जो कि भाषण दे रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि 13 को बटन दबाएंगे, 23 को हाथी निशान जिताएंगे। ये बात धर्मराज निषाद की तरफ से बड़े मंच से कही गई, माइक पर कही गई कि 13 को बटन दबाएंगे, 23 को हाथी निशान जिताएंगे। फिर याद आया कि वो तो बीजेपी में है, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। तुरंत उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और कहा कि भाजपा को जिताएंगे, कमल को जिताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। करके और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, सारी कमल निशान जो है पकड़ के, और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, सारी कमल निशान जो है पकड़ के, और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, सारी कमल निशान जो है। तो सुना दोस्तों आपने, कह रहे हैं कि 13 को बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर हाथी निशान, और तुरंत वो कहते हैं कि नहीं कमल निशान, और फिर कहते हैं सॉरी, माफी मांगते हैं। दरअसल दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से धर्मराज निषाद का बहुत पुराना नाता रहा है। कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। बीएसपी में बहुत कद्दावर नेता के तौर पर इनको जाना जाता था। कई बार के विधायक रह चुके हैं, बीएसपी सरकार में मंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन अंदर से अभी वो बसपाई जा नहीं रहा है धर्मराज निषाद के। भाषण दे रहे हैं बीजेपी के मंच पर, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और याद उनको हाथी की आ रही है, मायावती की याद आ रही है। एक बार जरा फिर से सुनिए क्या कुछ हुआ वहां पर। करके और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, सारी कमल निशान जो है पकड़ के, और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, सारी कमल निशान जो है पकड़ के, और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, सारी कमल निशान जो है। अब दोस्तों, जब इस तरह की चूक हो जाती है तो लोग मजे भी लेते हैं, चुटकी भी लेते हैं। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर, धर्मराज निषाद को लेकर हमलावर हैं। कई लोग चुटकी ले रहे हैं, कई लोग मजे ले रहे हैं, कई लोग चटकारे लेते हुए बातचीत भी कर रहे हैं। धर्मराज निषाद के अंदर जो बीएसपी को लेकर प्यार था वो नहीं जा रहा है। बीजेपी में आ जरूर गए हैं, टिकट जरूर पा गए हैं, लेकिन वो बीएसपी वाली बात जा नहीं रही है। मायावती और बीएसपी को भूल नहीं पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, धर्मराज निषाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना माना नाम है। एक समय था जब धर्मराज निषाद की गिनती बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती थी। पहली बार 1996 में कटहरी से विधायक चुने गए थे धर्मराज निषाद, और 2002 में जब वो दूसरी बार विधायक बने तो उस दौरान भी वो बीएसपी में ही थे। जी हाँ, बीएसपी से ही चुनाव लड़ा और बीएसपी में चुनाव जीते भी। उन्होंने बीएसपी के ही टिकट पर 2007 में जीत की हैट्रिक लगाई। तो 2002, 2007 और 1996 तीनों बार यहां पर बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत की हैट्रिक लगाई। बीएसपी की सरकार में धर्मराज निषाद मत्स्य मंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। बाद में उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ दिया, मायावती का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया।
इसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उसके बाद 2022 में उन्होंने अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। वहीं बीएसपी से सपा में आए लालजी वर्मा, जो कि कटहरी से विधायक थे और अब अंबेडकर नगर से सांसद बन चुके हैं। शोभावती वर्मा कटहरी से इस बार उनको टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया है। तो दोस्तों, बीएसपी से हैट्रिक लगाई मंत्री रहे धर्मराज निषाद और मंच पर वो कुछ अलग ही बोल गए और बीएसपी की याद कर बैठे और उस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। कटहरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर जीत हार जो है वो जाति के आधार पर तय होती है। जाति के आधार पर ही यहां पर वोट पड़ते हैं। ये एक ऐसी सीट है, यहां का जातीय समीकरण भी बहुत ही ज्यादा रोचक है दोस्तों, वो सुन लीजिए। कटहरी विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति के वोटर्स की है। इसके बाद ब्राह्मणों की संख्या आती है। अनुसूचित जाति के लगभग 95,000 वोट यहां हैं। इसके बाद ब्राह्मण आते हैं जिनके करीब 50,000 वोट हैं। क्षत्रिय वोटर्स की बात करें तो लगभग 30,000 वोटर्स यहां हैं। कुर्मी 45,000 के आसपास हैं। मुस्लिम वोटर्स 40,000, यादव वोटर्स 22,000, निषाद वोटर्स 30,000, मौर्य वोटर्स की बात करें तो 10,000 और पाल 7,000, बनिया 15,000, कुम्हार और कहार जो हैं वो 6,000 के आसपास हैं। अन्य की आबादी भी लगभग 25,000 बताई जा रही है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति का दबदबा है, जिनकी 95,000 वोटर यहाँ पर हैं और ब्राह्मण 50,000, क्षत्रिय 30,000। तो ये तय करते हैं कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन चर्चा इस वक्त जोरों पर है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए धर्मराज निषाद की। धर्मराज निषाद जो कि मंच पर भाषण दे रहे थे और उस वक्त बीएसपी को, हाथी को याद कर गए। उसके बाद माफी भी मांगते हैं, सॉरी भी बोलते हैं। जाते जाते वीडियो एक बार फिर से देखिए। और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, कमल निशान जो है पकड़ के, और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, कमल निशान जो है पकड़ के, और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, कमल निशान जो है